भारत का एक ऐसा शहर जहां देश का पहला रोपवे सबसे ऊंचा कुआं है। भारत का वो शहर जहां एक समय पर भारतीयों को ही जाने की इजाजत नहीं थी। इस शहर की स्थापना अंग्रेजों ने की थी दोस्तों। इस शहर में देश का सबसे महंगे स्कूल और ये वही शहर है जहां सचिन तेंदुलकर के कंस्ट्रक्शन काम को रुकवा दिया गया था। आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ी स्टेशनों की रानी, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, सामाजिक जीवन और खुशनुमा मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध मसूरी की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भारत के मसूरी शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जब भी भारत में सैर सपाटे की बात आती है तो देश के शानदार, जानदार और बेहद सुंदर हिल स्टेशंस को जरूर काउंट किया जाता है। और इन हिल स्टेशंस में सबसे खूबसूरत मनमोहक हिल स्टेशन है मसूरी, जिसे देश विदेश के पर्यटक खास पसंद करते हैं। शहर में चारों ओर खड़े पहाड़ और उस पर कोहरे की धुंध, जब सैलानी ये मनमोहक नजारा देखते हैं तो दिल हार बैठते हैं। तभी तो इसे रोमांटिक या हनीमून कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम वाकई बड़ा दिलकश है। दोस्तों, मसूरी को क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी पहाड़ों की रानी। भारत के सबसे सुंदर राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मसूरी। यही कारण है कि देहरादून जाने वाला हर व्यक्ति मसूरी की तरफ जाना नहीं भूलता। मसूरी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के लिए गेटवे है। ये उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला और दन वैली से घिरा हुआ है और यहाँ के आसपास रुड़की, सहारनपुर और हरिद्वार जैसे सुंदर और आकर्षक शहर भी पड़ते हैं। शहर की कुल जनसंख्या महज 42,000 की है, जिस वजह से चारों ओर शांति, सुकून, मंत्र मुग्ध करने वाला सन्नाटा देखने को मिलता है। मसूरी एक हिंदू बाहुल्य शहर है, क्योंकि शहर में 80.67% जनता हिंदुओं की है, जबकि 7.70% लोग मुस्लिम धर्म को शहर का दूसरा प्रमुख धर्म बनाते हैं। इसके अलावा 3.77% लोग यहाँ कुछ ईसाई और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। वैसे तो शहर की ज्यादातर आबादी गढ़वाली भाषा को आम बोलचाल में इस्तेमाल करती है, लेकिन गढ़वाली के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, पंजाबी और कुमाऊनी भाषा को भी अच्छे से बोल लेते हैं। अब क्योंकि शहर में सैलानियों का आना जाना भी लगा रहता है, तो ज्यादातर लोग, खासकर पढ़े लिखे वर्ग के लोग, अंग्रेजी में भी हाथ मजबूत रखते हैं, जिस वजह से पर्यटकों को शहर घूमने में खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मसूरी को खोजने का क्रेडिट 2 युवा लड़कों को दिया जाता है। 1820 की बात है जब 2 यंग लड़कों यानी कि कैप्टन यंग और मिस्टर शोर ने इसकी खोज की। दोनों ही लड़के इस शहर की खूबसूरती में इतना ज्यादा खो गए कि उन्होंने इसे अपना घर ही बना लिया। दोनों ने यहाँ अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। हालांकि बाद में कैप्टन यंग ने मुलिंगर नाम से अपना एक आलीशान घर बनाया। आपको बता दें कि ये दोनों ही अंग्रेज थे, इसलिए कहते हैं कि मसूरी की खोज अंग्रेजों के द्वारा हुई और उन्होंने ही इस शहर को बसाया था। अब खोज चाहे किसी ने भी की हो, हिस्सा तो भारत का ही है ना। बाकी अंग्रेजों को मसूरी की खूबसूरती से इतना प्यार हुआ कि अंग्रेजों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया। देखते ही देखते यहाँ लोगों ने बस्तियां, घर बनाना शुरू कर दिया और मसूरी की आबादी बढ़ती चली गई। साल 1827 में अंग्रेजों ने मसूरी में ही अंग्रेज सैनिकों के लिए सैनिटोरियम बनाया था। मसूरी के सेब दोस्तों बड़े टेस्टी होते हैं। यहाँ सेबों की खेती बड़ी संख्या में की जाती है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मसूरी में सबसे पहला सेब का पेड़ भी अंग्रेजों द्वारा ही लगाया गया था। इतना ही नहीं, मसूरी में उगने वाली चाय पत्ती और आलू की खेती के लिए भी कैप्टन यंग जिम्मेदार है। इस तरह आयरलैंड में उगाया जाने वाला आलू 1827 में मसूरी में पहुंच गया। अब भले ही मसूरी को बसाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता हो, लेकिन इस शहर का नाम बिल्कुल स्वदेशी है। दरअसल मसूरी का नाम मंसूर नाम की झाड़ी से लिया गया है। असल में मंसूरी में मंसूर नाम की झाड़ियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, तो इन्हीं झाड़ियों से शहर को नाम मिला मसूरी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आज जो मसूरी भारतीयों की पहली पसंद है, वहाँ किसी जमाने में भारतीयों और कुत्तों को जाने की परमिशन नहीं थी और ये रूल बनाया था अंग्रेजों ने, जो अपनी कूटनीति से जातिवाद का जहर फैलाने की फिराक में थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के पिता यानी मोतीलाल नेहरू जी को ये नियम मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने मसूरी की सड़कों पर टहलना शुरू किया। ऐसा उन्होंने कई बार किया और आखिरकार अंग्रेजों को ये वाहियात नियम हटाना पड़ा। तब कहीं जाकर अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर भारतीयों को जाने की इजाजत मिली। वैसे मोतीलाल नेहरू जी की तरह पूरे नेहरू परिवार का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल था मसूरी। 1920 से 40 के दौरान नेहरू परिवार के सदस्य अक्सर मसूरी में घूमने के लिए जाया करते थे और यहाँ के सबसे आलीशान होटल सेवोय में ठहरा करते थे। इतना ही नहीं, नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का तो घर भी शांत, सुकून, चैन से भरी दून घाटी में स्थित है। नेहरू फैमिली के अलावा क्रिकेट जगत के भगवान, जादूगर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मसूरी, जहाँ वो हॉलीडे मनाने अक्सर जाया करते हैं। हालांकि अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर एक बार जब सचिन तेंदुलकर ने बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के साथ अपनी प्रॉपर्टी पर रिजॉर्ट बनाने का काम शुरू किया, तो डीआरडीओ द्वारा काम रुकवा दिया गया, जिस पर बाद में डीआरडीओ ने नियमों का उल्लंघन करने की बात कही। दोस्तों, आपने दलाई लामा के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें तिब्बत सहित
अन्य देशों में भी सम्मान के साथ देखा जाता है। आपको बता दे, दलाई लामा तिब्बत से भागकर सबसे पहले मसूरी में ही आए। असल में 1959 में जब चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने, वहाँ व्यापार फैलाने के कारण उड़दंग मचाया गया तो 23 वर्षीय दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ मसूरी में ही पहुँचे। इस तरह मसूरी में दलाई लामा का पहला घर था। हालांकि बाद में वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चले गए। मसूरी का पहला मार्केट साल 1827 में लंढौर बाजार के रूप में खोला गया। जिस जगह ये दुकान खोली गई थी, आज वहाँ मसूरी का मेन पोस्ट ऑफिस है। 1959 में शहर में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना भी की गई। 1832 में शहर में भारत सरकार के सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार एक ऑफिस बनाया, जबकि हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग का निर्माण के बाद मसूरी की लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। मसूरी में पहला पब्लिक स्कूल भी स्थापित किया गया, जिसे नाम दिया गया मसूरी सेमिनरी। वहीं आज की बात करें तो आलम यह है कि भारत के सबसे महंगे स्कूलों का घर मसूरी ही है। मसूरी में मौजूद वुडस्टॉक स्कूल भारत के सबसे महंगे स्कूल्स में से एक है। ये स्कूल लंढौर में स्थित है और इसे एशिया के सबसे पुराने रेजिडेंशियल स्कूल्स में से एक माना जाता है। इस स्कूल में किसी आम बच्चे का पढ़ना तो क्या समझो पॉसिबल ही नहीं। साथ ही अमीर से अमीर लोग भी यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि स्कूल में छठी क्लास की फीस भी सालाना 16,70,000 के लगभग है। वही बात 12वीं कक्षा की करे तो इसके लिए 18,53,000 से भी ज्यादा की फीस पे करनी पड़ती है, वो भी सालाना। वैसे आपको बता दें कि वुडस्टॉक स्कूल में भारतीय, कोरियाई, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी और जर्मनी सहित 26 से भी ज्यादा नेशनैलिटी है। वैसे दोस्तों, मसूरी महंगे स्कूलों के साथ साथ अच्छी शिक्षा और ज्यादा पढ़े लोगों युवाओं का घर भी है। यहाँ का लिटरेसी रेट 89% से भी ज्यादा है, जो राज्य के औसतन रेट 78.82% से भी ज्यादा है। इसमें महिलाओं का अनुपात 83.80% का है, तो वहीं शहर के लगभग 94.41% पुरुष पढ़े लिखे समाज से आते हैं। गन हिल मसूरी की सबसे फेमस जगह है। इस जगह को ट्रैकिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आबादी से पहले एक तोप रखी हुई थी, जिससे रोजाना दोपहर के वक्त गोली चलाई जाती थी। माना जाता है कि इसी गोली चलने की आवाज से लोग घड़ियां मिलाते थे। इसी कारण इस हिल का नाम गन हिल पड़ा। लाइब्रेरी बाजार का नाम तो आपने सुना ही होगा, हमने भी ऊपर हल्का सा जिक्र किया ही है। इस लाइब्रेरी को भी मसूरी की खास जगहों में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये जगह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सबसे फेमस जगह है। यहाँ खड़े होकर आप एक पहाड़ी को देख सकते हैं, जो दिखने में ऐसी लगती है मानो कोई ऊंट बैठा हुआ हो। मसूरी में तीसरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह है म्युनिसिपल गार्डन, जो खूबसूरत सा बगीचा है और पर्यटकों द्वारा खूब ही पसंद किया जाता है। इसे मसूरी की हैप्पी वैली में स्थित प्रकृति का नायाब नमूना कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस गार्डन में 800 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के फूल पाए जाते हैं, जो नर्सरी में लगे हुए हैं। इन फूलों को बेचने के पर्पज से लगाया जाता है। मसूरी में दोस्तों एक वैक्स म्यूजियम भी है, जिसमें गांधी जी, माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन और मिस्टर बीन समेत कई बड़े कलाकारों के मोम के पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कलाकार आपके सामने ही खड़ा है। मतलब एकदम रियल वाली फीलिंग आती है। मसूरी में एक सबसे हॉन्टेड जगह भी है, जिसे भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में शुमार किया जाता है। इसका नाम है लंबी देहर खदान। कहते हैं कि एक समय खदानों में काम करने वाले लगभग 50,000 मजदूरों की मौत हो गई थी, और इनकी मौत का कारण था केमिकल, जिसकी वजह से मजदूरों के फेफड़े खराब होने लगे और एक के बाद एक दर्दनाक मजदूरों की मौतों ने आज खदानों को सुनसान रहने पर मजबूर कर दिया। मसूरी के घुमावदार रोड, बागान, पहाड़ और पेड़ पौधे लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। इस शहर के लोगों का रहन सहन बिल्कुल सादा है। ये लोग आओ भगत यानी मेहमान नवाजी वाले लोग हैं, जो सैलानियों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। इस शहर में भारत का पहला रोपवे भी खोला गया है। मसूरी रोपवे को भारत का पहला रोपवे कहा जाता है, जिसे 1971 में लंदन द्वारा डिजाइन किया गया, और तभी से ये मसूरी की शान बना हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं, मसूरी के हाथी पांव में समुद्र तल से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फिशिंग वेल नाम का कुआं है। जी हाँ, 7,000 मीटर की ऊंचाई पर कुआं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस कुएं से आज भी मसूरी में लोगों को पानी मिल रहा है। ये कुआं यहाँ 1829 से है, और चमत्कार की बात है कि जब अंग्रेजों को पानी नहीं मिला तो उन्होंने इस कुएं को खोदा और यहाँ से पानी निकलना भी शुरू हो गया। मसूरी में आप बाय रोड, टैक्सी, बस, किसी भी प्राइवेट पर्सनल वाहन से जा सकते हैं। मसूरी से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है देहरादून स्टेशन। वहीं देहरादून में ही जॉली ग्रांट हवाई अड्डा शहर से सबसे नजदीक है, तो आप कैसे भी शहर में पहुँच सकते हैं। मसूरी पहुँचने के बाद वहाँ खाने का जायका लेना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और दिल खुश कर देने वाला होता है। शहर का सबसे फेमस फूड है कफूली, चैंसो, भांग की चटनी, आलू के गुटके, सिसुनक साग और सनी हुई मूली। मसूरी को पर्यटकों के बीच खास
पसंद किया जाता है। यही कारण है कि हर दिन मसूरी में 15,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। यहाँ केम्प्टी फॉल्स, मॉल रोड, लाल टिब्बा, लंढोर और तिब्बती बौद्ध मंदिर जैसी कई आकर्षक जगह हैं। और घूमने के लिए अगर आप 20,000 रुपए भी लाए हैं तब भी काफी है, क्योंकि स्कूल भले ही महंगे हैं पर ये शहर बड़ा सस्ता है। तो दोस्तों, ये थी मसूरी शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। मसूरी के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? अगर आप पहले कभी मसूरी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।